हेलो एवरीवन, मैं नीतीश कुमार सिन्हा अपने यूट्यूब चैनल कृष्णम ऑनलाइन स्टडी में आप सभी लर्नर्स का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के कंसेप्ट को डिटेल में समझा और आज का क्लास नाउन के ही क्लासिफिकेशन में कलेक्टिव नाउन के साथ क्लास को शुरू करता हूं और सीखने और सिखाने के प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूं। तो आज हम लोग सीखेंगे कलेक्टिव नाउन को। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था क्या, काइंड्स ऑफ नाउन। इसमें हम लोगों ने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को कल डिटेल्स में समझा। आज हम लोग समझेंगे कलेक्टिव नाउन को। और कलेक्टिव नाउन हमारा था तीसरा काइंड्स नाउन का। तो कलेक्टिव नाउन हेडिंग देंगे और समझते हैं कलेक्टिव नाउन को। अब नाउन है तो किसी ना किसी चीज का क्या होगा, नेम होगा। नाउन है तो किसी ना किसी चीज का नेम होगा। तो ठीक है, इसका डिफिनेशन भी स्टार्ट होगा किससे, नेम से। द नेम ऑफ ए ग्रुप, the name of a group of similar is called collective noun। एग्जाम्पल समझते हैं। कलेक्टिव नाउन का हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा पीपल, हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा टीम, हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा फर्नीचर, और भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हैं जैसे क्राउड, बंच, और भी लो ढेर सारा है। बंच, हम लेते हैं फ्लॉक, एटसेट्रा। तो भैया मेरे, हम समझते हैं कलेक्टिव नाउन को कि कलेक्टिव नाउन एक्चुअली होता क्या है। तो कलेक्टिव नाउन को जिस तरीके से हमने डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया, द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर। एक समान वस्तु का ग्रुप का जो नाम होगा वही क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। मीन्स किसी भी ग्रुप का नाम, किसी भी समूह का नाम, किसी भी कलेक्शन का जो नाम होगा वो क्या होगा, हमारा कलेक्टिव नाउन। किसी भी ग्रुप का नाम, किसी भी कलेक्शन का नाम, किसी भी समूह का नाम, किसी भी झुंड का नाम, ये सभी क्या होगा, हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से पता चलता है कि वो किसी न किसी ग्रुप का नाम होना चाहिए, और सिमिलर मीन्स क्या, उसमें वो जो ग्रुप होगा उसमें जो सदस्य होंगे वो एक ही जाति का होना चाहिए। मतलब एक रूप। सिमिलर का शाब्दिक अर्थ होता है समरूप। तो जो समरूप सदस्यों वाला एक ग्रुप का जो नाम होता है वही क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। बेसिकली कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक ग्रुप का नाम होता है, एक ग्रुप का नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल पीपल मीन्स लोग। पीपल क्या है, बहुत सारे पर्सन का एक समूह है, बहुत सारे पर्सन का एक ग्रुप है। टीम क्या होता है, टीम में क्या एक ही खिलाड़ी होता है, नहीं भैया। टीम में जो होता है ढेर सारे प्लेयर्स के ग्रुप होते हैं, ढेर सारे खिलाड़ियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। ढेर सारे खिलाड़ियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। अब फर्नीचर क्या होता है, जैसे चेयर हुआ, काउच हुआ, टेबल हुआ, ये सभी का जो ग्रुप है ना, इस सभी के ग्रुप को बैठने वाले आर्टिकल्स हो गए, काउच हुए, सोफा हुए, चेयर हुए, टेबल हुए, बेंच हुए, ये सभी फर्नीचर के अंदर आते हैं। तो इस सभी के ग्रुप को, इस बैठने वाले सभी आर्टिकल, सभी ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, फर्नीचर। तो फर्नीचर भी एक ग्रुप का नाम है। क्राउड मीन्स होता है भीड़। तो लोगों का जो समूह होता है, जो पीपल का समूह होता है, ढेर सारे लोग जब एक जगह पे मिलते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, भीड़, उसी को क्या बोलते हैं, क्राउड। तो लोगों का जो झुंड होता है, लोगों का जो ग्रुप होता है, उसी को बोलते हैं क्राउड।
मीन्स क्राउड एक ग्रुप का नाम है, और जैसे ही क्राउड एक ग्रुप का नाम हुआ तो कोई भी जो ग्रुप का नाम होगा वही क्या होता है हमारा दोस्तों कलेक्टिव नाउन, वही क्या होता है कलेक्टिव नाउन। उसके बाद लेते हैं बंच। बंच मीन्स होता है गुच्छा। बंच मीन्स क्या होता है गुच्छा। जैसे अंगूर, अंगूर का गुच्छा देखे उसमें क्या केवल एक ही अंगूर का पीस होता है या नहीं, उसमें बहुत सारे अंगूर के पीसेज होते हैं। तो अंगूर का जो गुच्छा होता है तो वो भी क्या अंगूर का एक क्या हुआ, एक क्या हुआ समूह हुआ, अंगूरों का क्या हुआ एक समूह हुआ। तो उसी को जो अंगूर का जो गुच्छा होता है उसी को क्या बोलते हैं बंच। जब समूह हुआ, जब ग्रुप का नाम हुआ, अंगूर का जो ग्रुप होता है, या चाबियों का भी गुच्छा होता है ना, चाबियों का गुच्छा जिसमें बहुत सारे चाबी होते हैं, तो वो जो भी गुच्छा होगा तो एक मतलब की का जो ग्रुप बन रहा है, तो एक ग्रुप का जो नाम होता है, एक जो ग्रुप का नाम होता है वही क्या होता है कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक, ढेर सारा जब बर्ड्स एक जगह बैठता है, ढेर सारी पक्षियों जब एक जगह बैठती है तो उसी के समूह को क्या बोलते हैं फ्लॉक। पक्षियों को समूह को क्या बोलते हैं फ्लॉक। फिर से समझते हैं। पीपल क्या हुआ द ग्रुप ऑफ पर्सन, लोग व्यक्ति के समूह को क्या बोलते हैं पीपल। टीम क्या हुआ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का जो समूह होता है उसी को क्या बोलते हैं टीम। फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर होता है ग्रुप ऑफ सीटिंग आर्टिकल्स, और सीटिंग क्या ऑब्जेक्ट्स जिसपे हम बैठते हैं उसका ग्रुप होता है फर्नीचर। क्राउड क्या होता है, क्राउड भी होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। बंच क्या होता है ग्रुप ऑफ क्या, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स कीज, सभी जो गुच्छा वाला होता है ग्रुप होता है उसी को क्या बोलते हैं बंच। फ्लोक क्या होता है अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं फ्लोक। तो जो कोई भी ग्रुप का नाम होगा, जो भी कोई ग्रुप का नाम होगा वही क्या होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, वही क्या होता है दोस्तों कलेक्टिव नाउन होता है। आई होप आपने कलेक्टिव नाउन को समझा होगा। अब कलेक्टिव नाउन से रिगार्डिंग कुछ ढेर सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। तो समझते हैं कलेक्टिव नाउन से रिगार्डिंग, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। नहीं तो प्रॉपर्टीज को समझने से पहले हम ढेर सारा कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल्स लेते हैं, समझते हैं कि किस चीज़ के ग्रुप को क्या बोलते हैं। जैसे पक्षियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं फ्लॉक, तो ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। अब फिशेज मछलियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं तो सोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं सोल बोलते हैं। तो ढेर सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ढेर सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हम लोग क्या करते हैं सीखते हैं और समझते हैं कि किस चीज़ के ग्रुप को क्या बोलते हैं। जैसे पर्सन के ग्रुप को पीपल बोलते हैं, उसी तरीके से समझते हैं और ढेर सारे ग्रुप का क्या नाम है। तो हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल्स कुछ, ठीक है कलेक्टिव नाउन का। इधर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। देखो कि किस चीज़ के ग्रुप को क्या बोलते हैं, वही तो क्या होता है कलेक्टिव नाउन। तो सीखते हैं। देखो पहला लेते हैं, जैसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। जो म्यूजिशियन होता है, जो संगीतकार होता है, उसका जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, उसको बोलते हैं बैंड। अब बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो बैंड कौन सा नाउन हुआ, बैंड हुआ कलेक्टिव नाउन। तो म्यूजिशियन का जो ग्रुप होता है, म्यूजिशियन में संगीतकार, जो म्यूजिशियन का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं बैंड। तो बैंड एक कलेक्टिव नाउन हुआ। और देखते हैं अब बोर्ड। इस तरीके से हम लोगों को ढेर सारा कलेक्टिव नाउन याद रखना है, क्योंकि ये सब एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कलेक्टिव। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स का जो समूह होता है, जो डायरेक्टर्स का ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है बोर्ड। उसके मैं पहले लिखता हूँ, आप भी साथ साथ इसे नोट भी कर सकते हो। अब बोर्ड ऑफ अब बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, a class of students, fourth one is a retinue of servants। ये सब ऐसे कलेक्टिव नाउन हुए जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद समझते हैं a retinue of servants, और भी मैं ले रहा हूँ acquire
CHOIR, अ कोर ऑफ सिंगर्स। सिंगर्स का जो समूह होता है, सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? कोयर। उसके बाद और भी लेते हैं एग्जांपल्स। अ कोयर ऑफ सिंगर्स, अ सोल ऑफ फिशेस। मछलियों का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? सोल। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, गीज, बत्तख जो होता है ना उसके भी समूह को क्या बोलते हैं? फ्लॉक। सीढ़ियों को समूह को क्या बोलते हैं? सीढ़ियों के समूह को अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स या स्टेप्स आप लिख लो। उसके बाद और भी होता है, इसमें आप लिख सकते हो क्या? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, गीज, शिप मीन्स भीड़, शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। ये शिप जो हुआ इसका मतलब होता है भेड़, तो भेड़ों का जो झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्लॉक। लेकिन ये जो शिप हुआ SHIPS, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पानी वाला जहाज। तो ये पानी वाला जो जहाज का जो झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं फ्लीट। और भी लिख रहा हूँ, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, a range और chain of mountains। पर्वतों का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? रेंज या माउंटेन बोलते हैं। a bevy of गर्ल्स या वुमेन, जो लड़कियों का समूह होता है जहाँ एक से ज़्यादा लड़कियाँ होता है उसी के समूह को क्या बोलते हैं? बेबी। क्या बोलते हैं? बेबी। और भी एग्जांपल्स लेता हूँ, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ क्राउड या मोब ऑफ पीपल। चलो आप इसे स्क्रीनशॉट लो या लिखो, फिर मैं आगे चीज़ों को फिर बताता हूँ। तो आप लोगों ने ये कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल समझा, और ये जो कलेक्टिव नाउन हुए इसको मैं फिर से एक बार इलेबरेट कर देता हूँ, समझा देता हूँ। जो म्यूजिशियन का जो ग्रुप होता है, जो म्यूजिशियन का ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हो? बैंड। तो बैंड एक कलेक्टिव नाउन हुआ। जो डायरेक्टर्स का ग्रुप होता है, डायरेक्टर का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हो आप? बोर्ड बोलते हो। उसे क्या बोलते हो आप? बोर्ड बोलते हो। उसके बाद जो स्टूडेंट्स का, जो छात्रों का जो समूह होता है, जो छात्रों का ग्रुप होता है उसे आप क्या बोलते हो? क्लास बोलते हो। क्या बोलते हो आप उसे? क्लास बोलते हैं। उसके बाद जो सर्वेंट, जो नौकरों का समूह होता है, जब ढेर सारे नौकर आते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेटिन्यू। क्या बोलते हैं? नौकरों के समूह को क्या बोलते हैं? रेटिन्यू। क्या बोलते हैं? रेटिन्यू। तो ये जो नौकरों का समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? रेटिन्यू। सिंगर्स का जो समूह होता है, सिंगर्स का जो ग्रुप होता है, सिंगर्स का ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोयर। क्या बोलते हैं? कोयर। सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोयर। उसके बाद जो मछलियों का जो ग्रुप होता है, जो फिशेज का ग्रुप होता है, जो फिशेज का ग्रुप होता है उसे आप क्या बोलते हैं? सोल। क्या बोलते हैं? SHOL, सोल। उसके बाद जो पक्षियों का समूह होता है, बत्तखों का समूह होता है, या फिर भेड़ियों का जो समूह होता है, जो भेड़ का समूह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लॉक। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर और स्टेप्स, जो सीढ़ियों का समूह होता है, जो सीढ़ियों का समूह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्लाइट बोलते हैं। शिप्स, पानी वाले जहाज का जो समूह होता है, इसका जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हो? फ्लीट। अ फ्लीट ऑफ शिप्स। अ रेंज और चेन ऑफ माउंटेन्स, जो माउंटेन का जो समूह होता है, ढेर सारा माउंटेन, एक के बाद एक माउंटेन जो होता है उसे क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ माउंटेन्स या चेन ऑफ माउंटेन्स। अब बेबी ऑफ गर्ल्स या वुमेन, जो भी आप यहाँ ऑफिसर्स के भी समूह को, ऑफिसर्स के भी ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? बेबी बोलते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ऑफिसर्स। तो जो लड़कियों का समूह होता है, जो लड़कियों का ग्रुप होता है, महिलाओं का ग्रुप होता है, या ऑफिसर्स का ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हो आप? बेबी बोलते हो। क्या बोलते हो? बेबी बोलते हो।
अ क्राउड और मोब ऑफ पीपल, लोगों का जो समूह होता है, लोगों का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं या मोब बोलते हैं। अब मोब का क्या मतलब होता है, जो गुस्से एंग्री फुल जो पीपल होते हैं, कोई कारण से जो क्या बोलते हैं आक्रोशित लोग जो होते हैं, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, पीपल सॉरी मोब बोलते हैं। तो क्राउड और मोब ऑफ पीपल, तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स थे, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स थे। अब और भी कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल देखते हैं। इसे मैं रिमूव करता हूँ, इसे मैं इरेज करता हूँ। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा होगा, और यदि क्लास नहीं आ रहा है एक बार में समझ, तो वीडियो को रिपीट करके बार बार देखो, इससे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। और आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, अभी आपको हेलो, अभी आपको चीज़ें नहीं लग रहा होगा कि ये बेनिफिशियल है। जब मैं सेंटेंस पर लेकर जाऊंगा तो इस सभी चीज़ों का एप्लीकेशन समझाऊंगा कि ये सारे चीज़ें जो मैं याद कर रहा हूँ, हम याद कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों का यूटिलाइजेशन किया जाएगा, इस सारे चीज़ों को यूज किया जाएगा जब सेंटेंस पे हम लोग पहुँचेंगे तब, जो कि हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, जो कि हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। तो अभी चीज़ों को पेशेंस के साथ समझते जाना है, देखते जाना है, और हो सके तो हो नहीं सके, जब तक आप नोट्स नहीं खुद का प्रिपेयर करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं क्लास करने का। तो आप फर्स्ट वीडियो से ही नोट्स बनाना तैयार करो, खुद का नोट्स बनाओ, जिससे कि सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, जब मन हो आप एक शॉर्ट रिवीजन लगा पाओ। तो और भी कलेक्टिव नाउन्स का एग्जाम्पल समझते हैं। आई होप शायद 13 नंबर तक हो गया था एग्जाम्पल्स, और भी मैं लेता हूँ। देखो, अ करिकुलम ऑफ स्टडीज, अध्ययन का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, करिकुलम। अ सीरीज ऑफ इवेंट, घटनाओं का जो समूह होता है, जो घटनाएं का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, सीरीज। उसके बाद अ लिटर ऑफ पपीज, पपीज समझते हैं, कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं, डॉग का जो छोटा बेबी होता है उसे क्या बोलते हैं, पपीज बोलते हैं। डॉग का जो छोटा बेबी होता है उसे क्या बोलते हैं, पपी। तो पपी का जो समूह होता है, डॉग के छोटे छोटे बच्चे का जो समूह होता है, उसी को क्या बोलते हैं, लीटर। क्या बोलते हैं, लीटर बोलते हैं। उसके बाद अ हर्ड ऑफ कैटल, जो मवेशी होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। ये हो गया तो 14, सॉरी इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, 14, 15, 16, 17, अ हर्ड ऑफ कैटल। और भी लिखो, अ क्रू ऑफ सेलर्स, जो नाविक होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्रू बोलते हैं। और भी एग्जांपल्स लो, यही लिखता हूँ नीचे, अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ करिकुलम ऑफ स्टडीज, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, अ लिटर ऑफ पपीज, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ क्रू ऑफ सेलर्स। उसके बाद और भी ढेर सारे कलेक्टिव नाउन्स हो सकते हैं, जैसे क्या, अ ग्रोव और क्लम्प ऑफ ट्रीज, सॉरी ट्रीज, जो वृक्षों का समूह होता है, जो वृक्षों का ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रोव बोलते हो या फिर क्लम्प बोलते हो। जो वृक्षों का समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रोव बोलते हो या फिर क्लम्प बोलते हो। और भी एग्जांपल्स लेता हूँ कलेक्टिव नाउन का, ये सभी एग्जांपल्स आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद जो 20th है हम लिख सकते हैं, अ स्वर्म ऑफ एंट्स, बीच फ्लाइज, जो चींटियों का समूह होता है, एक के बाद एक चींटी समूह के साथ चलता है ना, समूह के साथ मूव करता है, तो जो चींटियों का समूह होता है, मक्खियों का समूह होता है, उसे क्या बोलते हो आप, स्वर्म बोलते हो। क्या बोलते हो, स्वर्म बोलते हो। उसके बाद अ शीप ऑफ कॉर्न, अनाज का जो समूह होता है, अ शीप ऑफ कॉर्न, अनाज का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हो आप, शीप बोलते हो। क्या बोलते हो, शीप बोलते हो। क्या बोलते हो, शीप बोलते हो।
अ शीप ऑफ कॉर्न्स, अनाज का जो समूह होता है, या फिर एरो का जो समूह होता है, क्या तीर का जो समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं? शीप बोलते हैं। और भी एग्जांपल्स है, पेयर ऑफ अ पेयर ऑफ क्या? सीजर्स, जो कैंची का जो पेयर होता है, जो कैंची का समूह होता है, उसे क्या बोलते हो? पेयर बोलते हो। सीजर्स को, ट्राउजर्स को, ये सभी का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हो? पेयर बोलते हो। और अ पैक ऑफ कार्ड्स, जो ताश का जो समूह, ताश की जो पत्तियों का जो समूह होता है, कार्ड का जो समूह होता है, उसे क्या बोलते हो? पैक बोलते हो। क्या बोलते हो? पैक बोलते हो। अ बंच ऑफ क्या बताया था? बंच किसको बोला था हम लोगों ने? अ बंच ऑफ ग्रेप्स। और क्या? कीज, चाबियों या अंगूर का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हो? बंच बोलते हो। और भी कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल लेता हूँ, अ बंच ऑफ ग्रेप्स और कीज। उसके बाद क्या? अ बंच ऑफ ग्रेप्स और कीज। और क्या क्या हो सकता है? अ बंच ऑफ ग्रेप्स और कीज, अ फोरम, चलो ये लो, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। खिलाड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जो सैनिक का समूह होता है, सैनिक के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। तो हम लोगों ने ढेर सारे कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल्स देखा, जिसमें क्या समझा? स्टडीज जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसके समूह को क्या बोलते हैं? करिकुलम। उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? करिकुलम। इवेंट्स का जो होता है, जो घटनाएं होते हैं, उसके ग्रुप को बोलते हैं सीरीज। पपीज, जो छोटे छोटे डॉग का बेबी होता है ना, जो डॉग का बेबी होता है उसे क्या बोलते हैं? पपी। और जो पपीज का झुंड होता है, जो पपीज का समूह होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिटर। केटल, अ हर्ड ऑफ केटल मीन्स जो जानवरों का समूह होता है उसे क्या बोलते हो? हर्ड बोलते हो। अ क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हो? क्रू बोलते हो। अ ग्रोव और क्लम्प ऑफ ट्रीज, ढेर सारे वृक्षों के समूह को क्या बोलते हैं? ग्रोव या क्लम्प। क्या बोलते हैं? ग्रोव या क्लम्प। उसके बाद अस्वाम ऑफ एंट्स, बीज और फ्लाइज, जो चींटियों का समूह होता है, जो मक्खियों का समूह होता है, जो मधुमक्खियों का समूह होता है, उसे आप क्या बोलते हैं? स्वार्म बोलते हो। अ शीप ऑफ कॉर्न और एरोज, अनाजों के समूह को क्या बोलते हैं? सीफ बोलते हैं। तीरों के समूह को, तीरों का जो बंडल होता है उसे क्या बोलते हो? सीफ बोलते हो। अ पेयर ऑफ सीजर्स, ट्राउजर्स, जो कैंची होता है, जो ट्राउजर्स होता है, स्पेक्टेकल्स होता है, चश्मा जो होता है, स्पेक्टेकल्स, इन सभी के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पेयर बोलते हैं। अ पैक ऑफ कार्ड्स, ताश की पत्तियों का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हो? पैक बोलते हो। अ बंच ऑफ ग्रेप्स और कीज, अंगूर और चाबियों का जो गुच्छा होता है, का जो ग्रुप होता है उसे बंच बोलते हो। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के समूह को क्या बोलते हो? टीम बोलते हो। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों के समूह को, सैनिकों के ग्रुप को क्या बोलते हो? आर्मी बोलते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स देखा, और ये कलेक्टिव नाउन जो मैंने लिखाया, वो कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स अनलिमिटेड है, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इतने ही कलेक्टिव नाउन्स है। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन थे, उसको हमने आपके सामने रखा। और आई होप, आपसे उम्मीद करता हूँ, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप इन सारे कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स को याद करो कि किस चीज़ के ग्रुप को क्या बोला जाता है, कि किस चीज़ के ग्रुप को क्या बोला जाता है। पीपल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्राउड। लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? भीड़। पीपल के ग्रुप को बोलते हैं क्राउड। फिशेज के ग्रुप को बोलते हैं सोल। चींटियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्वर्म। तो इस तरीके से किस चीज़ के ग्रुप को, किसी चीज़ का ग्रुप जो होता है उसका नाम क्या होता है, उसको आप याद रखो। और यही सभी, किसी भी ग्रुप का जो नाम होगा, किसी भी ग्रुप का जो नेम होगा, वो कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। किसे रिप्रेजेंट करेगा? कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली कलेक्टिव नाउन क्या हुआ हमारा? अ नेम ऑफ ग्रुप हुआ, और उसके एग्जाम्पल्स मैंने देखा। तो अब बात शुरू करते हैं किसके साथ? मटेरियल नाउन के साथ। अब मटेरियल नाउन को स्टार्ट करूंगा, उससे पहले आप सारे
स्क्रीनशॉट लो या जिसे राइट डाउन करना है वो राइट डाउन करो चीज़ों को। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रहा हूँ। आप सभी ने इस कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल्स को राइट डाउन कर लिया होगा, इसे स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मटेरियल नाउन को स्टार्ट करने से पहले हमें कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी तो सीखना है। जिस तरीके से प्रॉपर नाउन का प्रॉपर्टी सीखा, कॉमन नाउन का प्रॉपर्टी सीखा, उसी तरीके से कलेक्टिव नाउन का भी तो प्रॉपर्टीज देखना है। तो कलेक्टिव नाउन के प्रॉपर्टीज को आप देखते हैं। कलेक्टिव नाउन का जब प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा तब मटेरियल नाउन को स्टार्ट करेंगे। सारा चीज़ को डिटेल्स में पढ़ना है और उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको सेंटेंस समझने के लिए क्या है, नेसेसरी है। तो आ जाते हैं अब किस पे, कलेक्टिव नाउन के प्रॉपर्टीज पे। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, तब समझते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन के प्रॉपर्टीज को। चलो समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कलेक्टिव नाउन का, वो क्या है, जनरली अ कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर। जनरली कलेक्टिव नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जनरली मतलब कुछ ना कुछ लोचा है, ये सारा जगह रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन सामान्यतः जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर से, और कैसे होते हैं बिहेवियर से, वो होते हैं सिंगुलर। कैसे होते हैं बिहेवियर से, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लॉक, बत्तखों के समूह को क्या बोलते हैं, या फिर पक्षियों के समूह को क्या बोलते हैं, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज क्राइंग। छोटा सा एग्जाम्पल, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज क्राइंग। जो पक्षियों का जो समूह है, पक्षियों का झुंड है, वो क्या कर रहा है, वो चीहक रही है। क्या कर रही है, चीहक रही है। तो इज यहाँ जो द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो फ्लॉक क्या हुआ, एक कलेक्टिव नाउन हुआ। और जब फ्लॉक कलेक्टिव नाउन हुआ तो ये कलेक्टिव नाउन जनरली कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो इसलिए हमने यहाँ कौन सा वर्ब यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज किया। कौन सा वर्ब यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज किया। ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया। अब समझते हैं प्यारे दोस्तों दूसरे प्रॉपर्टीज को। some specific collective noun is always singular। ऐसा करते हैं हम लोग। आज का क्लास ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आज का क्लास जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कुछ ऐसे स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन है जो नेचर से हमेशा सिंगुलर होते हैं, उसके साथ हम एस या ई एस सफिक्स नहीं कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स का एग्जांपल दूंगा जो हमेशा नेचर से प्लूरल होता है। फिर ऐसे कुछ कलेक्टिव नाउन्स का एग्जांपल दूंगा जो हमेशा नेचर से सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो जाता है। जैसे कैट, जैसे मैं लेता हूँ क्या, जैसे जूड़ी ले लिया, तो ये क्या होता है, कभी सिंगुलर भी हो जाता है, कभी प्लूरल भी हो जाता है। कमिटी ले लिया, क्या हुआ, कमिटी, तो ये सिंगुलर भी हो जाएगा और प्लूरल भी हो जाएगा। तो ऐसे कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल से, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल से जिसको मैं 3 पार्टों में डिवाइड करूँगा। जो कुछ ऐसे हैं जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, और कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों बिहेवियर से होते हैं, दोनों नेचर से होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कल डिटेल्स में, मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्टिव नाउन को कल एक अलग ही क्लास बना दूंगा, एक सेपरेट क्लास बना दूंगा। क्योंकि ये जो कलेक्टिव नाउन है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे उलझते हैं, बहुत सारे बच्चे को ये समझ नहीं आता है।
तो मैं क्या करूँगा, कलेक्टिव नाउन का जो प्रॉपर्टीज है इसे कल एक अलग वीडियो में बना दूंगा अच्छे तरीके से, जिसमें सारा प्रॉपर्टीज कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड मैं बता दूंगा, समझा दूंगा। तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं और आई होप कि आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करो और जो कुछ प्रॉब्लम आए, जो कुछ डाउट आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछो। यदि होगा तो मैं इंडिविजुअली बात भी कर लूँगा, सभी के कमेंट का जवाब भी दूंगा। तो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्टिव नाउन के साथ। किसके साथ? प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्टिव नाउन के साथ। बाय बाय फॉर टुडेज, मिलते हैं कल।